क्या आपने कभी नोटिस किया है एक आईआईटी इंजीनियर जो एआई बेस्ड प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता है, एक सिविल इंजीनियर जो 1000 करोड़ का ब्रिज डिजाइन कर सकता है, एक डॉक्टर जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, उसे यूपीएससी प्रिपरेशन के पहले दिन क्या दिया जाता है? क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक। यस, क्लास 6 टेक्स्ट बुक। अब मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या हम एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं या स्किल्ड यूथ को रिवर्स गियर में डाल रहे हैं? आज की वीडियो फुल्ली रियलिस्टिक होगी, लॉजिकल होगी एंड रिमेंबर, दिस इज नॉट एंटी यूपीएससी बट प्रो इंडिया, प्रो स्किल। इससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। यूपीएससी प्रिपरेशन का गोल्डन रूल क्या है? 6 to 12 एनसीईआरटी कंपलसरी। हिस्ट्री 6 से शुरू करो, ज्योग्राफी 6 से शुरू करो, इकोनॉमिक्स बेसिक से शुरू करो। अब इमेजिन कीजिए एक मैकेनिकल इंजीनियर जिसने थर्मोडायनेमिक्स, रोबोटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, वो फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवाइज कर रहा है। फाउंडेशन बिल्ड करने के नाम पर आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू हो जाती है। आई एम एन इंजीनियर बिकम आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट। यह सटल है लेकिन पावरफुल है। क्लास 16 माइंड को क्लास 6 वैलिडेशन मिले तो स्पेशलाइजेशन रुक जाता है। यह इम्पैक्ट हाईली स्किल यूथ जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर, सीए, कोडर्स एंड रिसर्चर्स के साथ हो रहा है। इंडिया टेक्निकली ट्रेन यूथ डीप मास्टरी धीरे धीरे रिप्लेस हो रही है। इस समय यूपीएससी आंसर राइटिंग स्किल इंजीनियरिंग स्किल से बड़ी होती है। ऐसे फ्रेमिंग प्रोडक्ट बिल्डिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर रैंक रियल वर्ल्ड आउटपुट से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये भारत के 22 से 30 साल के यूथ के साथ हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इनोवेटिव फेज ऑफ लाइफ। यही वो एज है जहां स्टार्टअप बनते हैं, पेटेंट्स आते हैं, मार्केट्स में डिस्ट्रप्शन होते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? अटेम्प्ट नंबर 4, 5 प्राइमरी ईयर्स ये वेटिंग ईयर्स बन जाते हैं। जब देश का मोस्ट प्रोडक्टिव ब्रेन प्रीलिम्स के कट ऑफ कैलकुलेट कर रहा है तो इनोवेशन साइलेंटली पोस्टपोन हो रही है। कोचिंग कल्चर में टेम्पलेट आंसर, सेफ ओपिनियन, बैलेंस टोन सिस्टम रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटीज को फिल्टर करता है बिकॉज ब्यूरोक्रेसी नीड्स स्टेबिलिटी नॉट डिस्ट्रप्शन। यूपीएससी एग्जाम एक जनरलिस्ट गवर्नेंस माइंडसेट डेवलप करने के लिए स्ट्रक्चर है। गवर्नेंस नीड्स रूल फॉलोइंग, स्टेबिलिटी, प्रोसीजर, वेयर एज इनोवेशन नीड्स रिस्क, ऑब्सेशन, स्पीड। टू डिफरेंट साइकोलॉजीज। प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं है, प्रॉब्लम नैरेटिव में है। जब सोसाइटी कहती है आईएएस मतलब अल्टीमेट सक्सेस, तब बाकी प्रोफेशन ऑटोमेटिकली सेकंड क्लास बन जाते हैं। प्रेस्टीज कंसंट्रेशन कॉजेस टैलेंट माइग्रेशन। यूपीएससी से अनस्किलिंग कैसे होती है? यह अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे लेयर बाय लेयर होती है। टेक्निकल गैप ईयर्स, कई साल कोर फील्ड से दूर रहने पर प्रैक्टिकल शार्पनेस कम हो जाती है। इंडस्ट्री डिस्कनेक्ट की वजह से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और मार्केट एक्सपोजर से दूरी स्किल रिलेवेंस को कम कर देती है। अब ये वीडियो ध्यान से देखिए। दिस इज वॉट आइसोलेशन डज टू यू। ये मैं आधे घंटे से बैठी हूँ, मैं अपना रेज्यूमे मैं अपना जिंदगी का पहला रेज्यूमे बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड मैं अपने आप को इतने नेगेटिवली देखती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसमें लिखूँ क्या, मैं इसमें ऐड क्या करूँ। क्योंकि आई हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन skills, I've done a lot of personal projects, I have some achievements from school and college, and I have some achievements in qualifying some exams as well. I know I am proficient in a lot of like I'm really proficient in English. I have a lot of different interests, and मतलब लिखने बैठूंगी तो हाथ दुख जाएंगे. And my education has been decent, although I did not study beyond graduation, and I have no work experience and stuff, and मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या. I do not even see myself as capable of building a resume as capable. स्किल रस्टिंग, स्किल यूज न होने से टेक्निकल कॉम्पिटेंस नेचुरली डल होने लगती है। आइडेंटिटी शिफ्ट होना शुरू होता है। मैं इंजीनियर हूँ से मैं एस्पिरेंट हूँ की तरफ मानसिक बदलाव आता है। रिस्क एवर्स थिंकिंग हैबिट बदल जाती है। सेफ, बैलेंस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्रिएटिव और बोल्ड डिसीजन मेकिंग को धीमा कर देती है। अनस्किलिंग हैपन्स नॉट बाय फॉरगेटिंग नॉलेज बट बाय रिपीटेडली नॉट यूजिंग इट। हमारे यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट जैसे कि इंजीनियर मशीन नहीं बना रहा, स्ट्रक्चर्ड आंसर बना रहा है। डॉक्टर सर्जरी नहीं कर रहा, इथिक्स केस स्टडी सॉल्व कर रहा है। कोडर्स प्रोडक्ट नहीं बना रहा, क्वालिटी रिवाइज कर रहा है।
एक बात क्लियर कर दूं, यूपीएससी प्रिपरेशन करना गलत नहीं है। इंडिया को कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। एनसीईआरटी फाउंडेशन भी लॉजिकल है, बट क्वेश्चन इज क्या भारत का पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड सरकारी एग्जाम फनेल में जाना चाहिए? जर्मनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इनोवेशन एक्सपोर्ट करता है, और वही हम टैलेंट को ग्लोबल इंपैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उसे एग्जाम साइकिल में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वेस्ट नहीं रिडायरेक्ट कर रहे हैं। पर क्या यह रिडायरेक्शन ऑप्टिमल है? इस बड़े प्रॉब्लम पर कुछ सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन जानने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला है यूपीएससी सिलेक्शन आफ्टर 12th, लाइक सिविल सर्विसेज फाउंडेशन एग्जाम हो सकता है। पर कैसे? 12th के बाद एग्जाम 3-4 साल का इंटीग्रेटेड गवर्नेंस डिग्री, डिस्ट्रिक्ट इंटर्नशिप, ग्रेजुएशन के साथ कैडर एलोकेशन। इसका यह इंपैक्ट होगा कि करियर क्लैरिटी एट 18, सेव नेशनल प्रोडक्टिविटी एट 28। दूसरा सॉल्यूशन है लिमिटेड अटेम्प्ट्स, कूलिंग ऑफ, मैक्सिमम 3 सीरियस अटेम्प्ट, उसके बाद 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। इंडस्ट्री और एकेडमिशिया एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, प्रिपरेशन प्रोफेशन नहीं बनना चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन है लैटरल एंट्री, मतलब 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जैसे कि हाइब्रिड ब्यूरोक्रेसी इज अ स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी। चौथा सॉल्यूशन है इक्वल प्रेस्टीज नैरेटिव शिफ्ट। सिर्फ आईएएस होना ही सक्सेस नहीं है, एक उद्यमी, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, स्टार्टअप फाउंडर, इक्वल रिस्पेक्ट नैरेटिव क्रिएट करना होगा। मीडिया प्लस एजुकेशन सिस्टम सक्सेस रीडिफाइन करे, प्रेस्टीज डाइवर्सिफाई करे तो टैलेंट डाइवर्सिफाई होगा। चौथा है डोमेन बेस्ड सिविल सर्विसेज कैडर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैडर, हेल्थ कैडर, टेक्निकल कैडर, क्लाइमेट कैडर। इसके कारण इंजीनियर्स इंजीनियर रहेंगे, डॉक्टर डॉक्टर रहेंगे, बट गवर्नेंस में भी आएंगे। विदाउट अबंडिंग कोर स्किल, डू नॉट कन्वर्ट स्पेशलिस्ट इनटू जनरलिस्ट, इंटीग्रेटेड स्पेशलिस्ट इनटू गवर्नेंस। इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। बट डिविडेंड तभी डिविडेंड माना जाता है जब यूथ प्रोडक्टिव स्किल में एंगेज हो, अदरवाइज इट बिकम्स अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। अगर हमने क्लैरिटी डिले की, एक एग्जाम को ओवर ग्लोरीफाई किया और इग्नोर स्पेशलाइजेशन, देन वी डोंट लूज टैलेंट, वी स्लो इट डाउन। पासिंग यूपीएससी ड्रीम रखना गलत नहीं है, बट ब्लाइंडली डिफॉल्ट करियर बना लेना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एग्जाम मोड में जीना क्रिएटिव मोड में जीने जैसा नहीं होता। आईएएस का सम्मान करें, पर इंजीनियर्स, डॉक्टर और क्रिएटिव को भी उतना ही सम्मान दे। उससे भी ज्यादा एक सफाई करने वाले को भी उतना ही सम्मान देना जरूरी है। नेशन बिल्डिंग सिर्फ फाइल से नहीं होती, लैब, फैक्ट्री, स्टार्टअप और क्लासरूम से भी होती है। अब सवाल आपसे है, क्या यूपीएससी स्किल्ड माइंड्स को ब्रॉडर कर रहा है या टेम्पररी पॉज कर रहा है? कमेंट में जरूर लिखें। हेल्दी डिबेट रखें, इमोशन नहीं सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।